एसएससी स्टेनो 2023 के जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पर मैं आपको रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स होते हैं। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि प्रीवियस ईयर लगा लिया हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। कई सारे चैप्टर्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 लाना है। कई पिछली बार 50 में अगर देखा जाए तो बहुत से कमी ऐसे थे जिनके 45 के आसपास आए थे। लगभग सभी स्टूडेंट्स के 45-40 के नीचे जो मार्क्स थे वो कहीं ना कहीं आपके आए थे। तो यहाँ पर किन किन चैप्टर्स को देखना है, प्रीवियस ईयर का पेपर भी, रीजनिंग वगैरह अब आपकी अच्छी आने लगी है पहले के कंपैरिजन में। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो साइकिल हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, फिर आपका कार हो गया, फिर ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया। आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। लेकिन इसके नीचे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का है और ये वर्बल से आपका है, ठीक है, नंबर सीरीज से आपका है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके टाइम टेकिंग रहते हैं, तो इनकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा हो सके इन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा। क्यों? यहाँ पे आपने देखा 102 में 100 मतलब 2 का डिफरेंस आया। 100 में कितना जाएगा डिफरेंस क्रिएट होगा, फिर उसमें कितना जाएगा डिफरेंस क्रिएट होगा, फिर उसमें इतना जाएगा डिफरेंस क्रिएट होगा। तो क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है और ये गायब है। फिर ये 96 से 112 कितना हो गया जाके, 96 से 112 कितना हुआ, 16 हुआ जाके। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा जाके, यहाँ पे होगा जाके, यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ से ये गायब, यहाँ से ये गायब, फिर इसके बाद 16 डिफरेंस आ गया। तो यहाँ क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ पे क्या हो गया 4। तो 100 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 104, फिर 104 में 8 घटाएंगे तो 96। तो ये आंसर है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं खटाखट से। अब जो ये वाले 3, 15, 21 ये सब अल्फाबेटिकल पे कौन कौन से नंबर पे आते हैं। सेम पीपल में भी इसी तरीके से, हाईवे में आपका क्या हो जाए, स्टार्टिंग में 8 है तो 8 वाला खट से हो गया। नेक्स्ट यहाँ आप देखो, ये वाला सेम सेकंड नंबर के तरीके है, थोड़ा टाइम टेकिंग है नंबर सिस्टम से, तो इसको नंबर सीरीज से इसको अच्छे से आप लगाइएगा। ये वाला चैप्टर रखिएगा। पहले 7 क्वेश्चन आते थे सेटिंग अरेंजमेंट में, अब 7 की जगह 9 हो गए तो टफ हो गया। ये भी क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग, अच्छे से सवाल लगाइए। ये सेटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर, जो चैप्टर बता रहा हूँ वो करते जाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, बस एक बार आपने सीरीज पहचान ली, काम हो गया। सीरीज कैसे पहचाननी होती है मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिर डैश है, MMPP-JU, बात समझ में आएगी। ये सीरीज यहाँ से देख लो जहाँ ज़्यादा हो। अब देखो U है, U के बाद खाली है, फिर U आ गया। तो U के पहले देखो किस सीरीज में कौन सा है, U के बाद जो है वो J है, यहाँ पे U के बाद यहाँ पे क्या है, J लिखा हुआ है, और U के पहले भी J है, तो इसका मतलब UJU हो गया, M। अब M आ गया, M के बाद M है, PP है, तो M के बाद क्या हो गया, M हो गया, P, फिर उसके बाद P हो गया, फिर UJ, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, UJU, MMPP, UJU, MMPP, बस हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। फिर क्या है, ये वाले क्वेश्चंस आसान है बट टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इनकी भी प्रैक्टिस करो। देखो कई बार क्या होता है ना, इनमें से क्या होता है, कई बार देखो कि कौन सा किस जगह पे रखने पे फटाफट से सॉल्व करके हम करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये भी कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे बतानी ये श्रृंखला कौन सी, तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं, तो कोशिश करो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस करो। ये वाले क्वेश्चन हो गए 16, 6, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके, अब पहले क्या होता था, ये सारे क्वेश्चन जो होते थे वो आपके 2-2 करके आते थे, मतलब A अनुपाते B, C अनुपाते D, ये 4 होते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, 6 कर दिया, एडिशन कर दिया। तो ये क्वेश्चंस ईजी अब नहीं रहे, तो इनको अच्छे से सॉल्व करो। ये आपको सीरीज वगैरह में आपको मिल जाएंगे अल्फाबेटिकल, ये क्वेश्चंस आप टिक कर लो। फिर क्या है कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि भाई किस तरीके से आपको भाई ए उत्तर से पूर्व, बी आपका, जैसे मान लो ए जो है वो पूर्व की तरफ चलता है। जैसे मान लो क्या हो, आपको पता होना चाहिए पहले से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड बना लो कि भाई ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, फिर उसी हिसाब से चलते जाओ। और लगभग क्या होता है ना कि ट्राइंगल वाला ज़्यादा आता है कि भाई कोई यहाँ पे यहाँ से डिस्टेंस पूछ गई तो ये चीज़ पूछी जाती है, तो इसके लिए ये और ये पाइथागोरस का ध्यान रखना पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सॉल्व करने हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कि भाई कितने 8 लोग हैं। पहले क्या होते थे 6 लोग आते थे, अब यहाँ 8 हो गए, वृत्ताकार चारों बैठे हैं। ये भी सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है, सेटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आ गए। अब लगभग हर इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2 पूछे जा रहे हैं। देखो सेटिंग अरेंजमेंट के 2 हैं, ऊपर एक सीरीज वाला था उसके भी 2 आए हैं,
यहाँ पे आपका दिखा गया क्रम, पहले एक क्रम आया हुआ था आपका कार ट्रेन वाला, अब ये दूसरा आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया 40 नंबर क्वेश्चंस में अब आकृति पहचाननी है। कई बार यहाँ पर भी कंफ्यूजन होती है और ये क्वेश्चन टफ होते हैं, क्यों? क्योंकि अब ये इधर हो गया, ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया, फिर क्या होगा, फिर ये नीचे साइड आएगा। कहाँ आएगा? नीचे साइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे साइड वाले में सॉर्ट कर लो, 1 2 3 मिल गए, लेकिन अब यहाँ स्टार यहाँ था, यहाँ पे स्टार गायब ही हो गया, फिर यहाँ पे स्टार यहाँ आ गया। अब क्या, यहाँ स्टार था तो यहाँ पे स्टार काला आ गया, फिर यहाँ से स्टार नीचे आ गया तो अब कहाँ आएगा? लेफ्ट में आएगा। तो लेफ्ट में आएगा तो लेफ्ट में कहाँ स्टार है? ये है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। हालांकि ये आसान था, लेकिन कई बार अब ये वाले क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये पूरा आपको बताना है कि भाई एल ओ का पुता ये कैसे पता लगाओगे। तो कई लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से चालू करते हैं ये वो, और होता क्या है कि ये रैंडम ही करना पड़ता है, कि आपको गैस लगाना पड़ता है कि कौन सा हो सकता है चीज। तो ये क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो क्या होगा कि प्रैक्टिस से आपका जो टाइम है ना वो आपका कम होगा। हालांकि करना वही प्रोसेस है, लेकिन टाइम कम लगेगा जब आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप किसी भी बुक, जो चैप्टर वाइज बुक आती है ना, उनमें देख लेना और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब ये ब्लड रिलेशन आसान होते हैं क्वेश्चन ये। फिर इसी तरीके के क्वेश्चन आपका आ गया, पहले इधर था, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर अब ये तो ये टोटल 6 बन रहे हैं सीक्वेंस। कितने बन रहे हैं? 6 सीक्वेंस बन रहे हैं। अब ये 6 सीक्वेंस जो बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कई लोग क्या करते हैं, पहले ये देखेंगे यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, जबकि ऐसा नहीं है, ये अल्टरनेट चल रहा है। बात समझ में आ गई? ऐसे देखो कैसे क्या चल रहा है, दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये क्वेश्चंस को समझना बहुत जल्दी हो रही है एक ही नज़र में। ये ऐसा बन रहा है सीक्वेंस, एक ये ऐसा बन रहा है सीक्वेंस। बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ पे ये उल्टा है, यहाँ पे ये सीधा हो गया, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ये ऐसा हो गया। तो उल्टा सीधा उल्टा, तो यहाँ पे नीचे था ऊपर हो गया, फिर नीचे जाएगा। तो नीचे वाले कौन से हैं? ये वाला नीचे है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो कई बार, और ये आपको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत आसान हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है ना कि आपको यही पहचानने में, आप पहले यहाँ ये देखोगे, फिर ये देखोगे, फिर ये, इस वजह से कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बाकी आसान है, एक बार में अगर पकड़ लिया तो आप आसानी से पकड़ ले जाओ। कितना आसान हो गया ये वाले क्वेश्चन। मैंने बताया था ये तीसरा थर्ड क्वेश्चन आपका आ रहा है। ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, और जब तक इनकी प्रैक्टिस करोगे, घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके कुछ करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाले, पहले आपका आता था एक सब्जेक्टिव उसमें, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि भाई ऐसा ऐसा दिया गया, इसमें निष्कर्ष बताना है, ठीक है। तो ये भी अब क्वेश्चंस आपके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग, सॉल्व कर लो। देखो इनमें सबसे पहले क्या होता है, जब वैल्यू रखते हैं, किसी का भी वैल्यू रखो तो हमेशा ये जो भाग का है ना, भाग से कैलकुलेट करो, कि भाई भाग से कैलकुलेट करने में थोड़ा आसानी मिल जाती है। अगर वो नंबर जो होती है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, तो हो सकता है कि उसका सोल्यूशन वो हो सकता है, ठीक है। तो ये भी टाइम टेकिंग है, बट आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की तो आसानी से कर ले जाओगे। ये आ जाओ, ये क्या हो गया 18, फिर ये हो गया 26 हो गया, फिर इधर कम हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर ये 21 हो गया, फिर ये 20। तो ये क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना, तो इनकी भी आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें किसी भी तरीके से अच्छे से रीजनिंग में मार्क्स लाने हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार क्या होते हैं, आसान भी होते हैं, कई बार आपके टफ भी होते हैं, कि यहाँ से सीक्वेंस यहाँ जाता है। तो इनमें क्या होता है, इनमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ये देखना पड़ता है कि भाई किस तरीके से ये को रिलेट करते हैं। हालांकि मैं रीजनिंग का एक जो सेट है वो मैं लगा के बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। अभी मैं आपको एक वर्बल तरीके से आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आपको बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद नीचे हम आएंगे, तो ये जैसे ये आपका आ गया, ये क्वेश्चंस ये भी आपके क्या होते हैं कि थोड़ा टफ रहते हैं, ठीक है। कई बार सीक्वेंस ऊपर नीचे आ जाता है वो अल्फ़ाबेटिकल में। ये वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लेना। जैसे यहाँ पे 17 नवैया 153, 13 नवैया आपका कितना हो गया 117, 21 नवैया ये तो 117 आ गया, ठीक है। ये भी ये चौथा क्वेश्चन है, ऊपर 3 और आ चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो सरल आ गया, बाकी 3 थोड़ा अलग थे। ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार गलत भी होती है स्टूडेंट के। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आपका आ गया, ठीक है, स्टेटमेंट्स वाला दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब ये पैटर्न बताना है, तो पैटर्न कैसे क्या होगा, बना लो इसको इसी में। हालांकि क्या रहता है कि आप
आपके पास ऑनलाइन रहता है, ऑफलाइन हो तो आप बना भी लो, ऑनलाइन में नहीं बना पाते हो तो एक थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि किस तरीके से ये जो आकृति है वो होने वाली है। ऐसा होगी ना तो ऐसे में देखो कि कैसे क्या पूरी आकृति जो है ये ऐसे होगी, ये वाली होगी, हाँ ऐसे होगी। किस तरीके से आकृति होने वाली, ये वाली होगी नहीं, ये वाली होगी नहीं, ये वाली हो सकती है लेकिन नीचे वाला गायब है, ये भी नहीं होगी, ये वाली कंफर्म है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब जैसे ये है तो समीकरण संतुलित करना है प्लस माइनस को या माइनस प्लस को, ये भी थोड़ा आसान है, आराम से कर ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चन कई लोग क्या होता है टाइम होता है कर ले जाते, कई लोग नहीं कर पाते। कई लोग ये सोचते हैं कि अंधी लगाते हैं कि इनमें से जो सबसे ज्यादा नंबर होगी वही होगा। कई बार सही भी होता है, कई बार वो क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। ये थोड़ा रिस्क वाला है, कई लोग स्किप भी करते हैं, तो चाहो तो स्किप कर सकते हो, रिस्क लेना है ले लो, वो किस्मत के ऊपर रहता है ये वाले क्वेश्चन। अब जोड़ने बैठोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, टाइम बचा है तो जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन जो है वो आपका सीजीएल में भी इस बार आए थे, CHSL में भी आपके आए थे और स्टेनो में भी आए हैं, CPO में भी आए थे। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपका डायरेक्शन का आ गया, डायरेक्शन का ऊपर एक मैंने किया था, अभी आ गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी एक क्या पूछी जाती, पहले क्या होती थी डिस्टेंस पूछी जाती थी, अब क्या हो रहा है डायरेक्शन में घूमेंगे फिर कहेंगे, मान लो ये ABCD घूम रहे हैं तो घूमते रहेंगे, फिर पूछेंगे कि D की B के सापेक्ष क्या है, C की A के सापेक्ष। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना जब ये क्वेश्चन आपके आते हैं ना तो सापेक्ष में आप गलत कर ले जाते हो। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें है ना, अगर आप ध्यान दोगे तो आराम से कर ले जाओगे। इस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है, आराम से कर लेना। इसमें क्या है कि G भाई F G हो गया, Y 2 हो गया, फिर 15। देखो ऐसा क्या सिक्वेंस है, 6 1 7 25 2 27 15 3 18, ठीक है, फिर बाद 5 और ये D फिर उल्टा हो गया, D से फिर यहाँ से D से E F G N से O, मतलब 3 इस तरीके से जा रहे हैं और 3 इस तरीके से जा रहे हैं। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आइसलैंड का हो गया, कैसे हो गया, H हो गया, I हो गया, 17 2 19 हो गया और 9 2 11 हो गया। ठीक है, नहीं 9 3 12 हो गया, 3 हो गया। फिर A से B 1 14 2 16 हो गया और 4 और 3 7 हो गया। तो ये आपका आंसर है, मतलब 3 ऐसे पहले जाएंगे फिर 3 ऐसे जाएंगे। बात समझ में आ गई। ये भी आसान है, लेकिन क्या है कि इंटरचेंज वाले हैं, जैसे चिन्ह प्लस माइनस गुणे माइनस वाले थे वैसे ही ये सवाल है। 24 अगस्त ये कैलेंडर का सवाल है, अब आने लगे कैलेंडर का, वॉच का, घड़ी का भी बीच में क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आने जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं अब आने लगेंगे। अब यहाँ पे बताया गया कि भाई किसके पास MBA डिग्री, आसान होता है, बस क्या होता है ध्यान रखना है कि भड़बड़ाना नहीं है। भड़बड़ाने में कई लोग गलती कर जाते हैं, समझ में नहीं आता, कई बार ये भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, कोशिश करना कि भड़बड़ाओ मत। ये वाला आसान होते हैं, कोशिश करोगे हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, आसान है ये। अब ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस पे बेस्ड होते हैं, कई बार कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं, जैसे मान लो फर हो गया, एनिमल वुड हो गया। अब फर आपका अलग होता है, एनिमल वुड, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से कैसे क्या पूरा होता है वो चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। इनके लिए क्या होता है कि पता करना पड़ता है कि भाई क्या इंटरचेंज है, क्या कैसा क्या को रिलेशन क्या है, तो वो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अब ये क्या है कि असंगत बताने की भाई इनमें से कौन सा जो असंगत है, 1 4 3 7 AB हो गया, DG हो गया, CD हो गया, FI हो गया, IJ हो गया, LQ हो गया। इस तरीके से कई बार इनमें क्या होता है कि आपका वोवेल वगैरह कोई बीच में आता है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, बीच में कोई वोवेल किसी में आ गया, वो भी डिफरेंस होता है, वो भी क्वेश्चन आपका आता है। इसमें क्या है कि संतुलित करना है कि भाई इंटरचेंज करके, ये भी तीसरा क्वेश्चन आपका आया हुआ है। यहाँ पे आकृति का ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला आपका इस तरीके से आया हुआ था, दूसरा ये है, ये फिल करना है पैटर्न को। 42वां फाइंड करना है कि नंबर कौन सी है, ये भी सेकंड सवाल है। ठीक है, ये थर्ड सवाल फिर दोबारा उसी तरीके से आया है। फिर आपका क्या है कि ये आपका पूछा गया कि इससे ये भी कर लेना। इस तरीके से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये असंगत वाला है, दूसरा सवाल आ गया। फिर इसी तरीके से 11 ग्राम 121, फिर 11 जोड़ा 132 ये हो गया। फिर ऐसे ही 342 में भाई 18 कितना हो गया, 324 में 18 342, तो ये हो गया। तो इस तरीके से 43 में भी ऐसे ही, ये थोड़ा नया है। ठीक है, 48 देखोगे तो 48 में 7 आपका आ गया कि भाई लंबाई छोटाई बतानी है कि किस तरीके से। ठीक है, इसमें चिन्ह का है और इसके बाद आपका पैटर्न का, ये पैटर्न का तीसरा क्वेश्चन आ गया। तो आपने एक चीज देखी है कि हर पर्टिकुलर चैप्टर से किसी में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 3 आ रहे हैं, किसी के 4 आ रहे हैं। तो हर चैप्टर से लगभग क्वेश्चन 2 3 4 करके रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट जरूर हो रहे हैं और 4 क्वेश्चन वहीं पे आ रहे हैं। उनमें से हो सकता है कि 3 क्वेश्चन आपके आसान हो, एक थोड़ा टफ रखे,
तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाने की, लेकिन चैप्टर्स जो यहाँ पे दिए गए उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बात समझ में आ गई? तो लिमिटेड चैप्टर्स हैं, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे हो सकती है, ठीक है। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाओ, नहीं तो ओलिव बोर्ड से लगाओ, नहीं तो तुम ग्रेटअप से लगाओ, जहां से मानो वहां से लगाओ, लेकिन मॉक टेस्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के प्रैक्टिस करो। सेक्शनल टेस्ट लगाओ, सीजीएल सीएचएसएल किसी के भी हो लगाओ, कोशिश करो फुल आउट ऑफ फुल लाने, क्योंकि हर पर्टिकुलर एग्जाम में सीजीएल हो सीएचएसएल हो सब जगह पे रीजनिंग का एक ही तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो आपके पुटअप किए जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? बाकी आपको और भी चीजें मिलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और साथ ही कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ लेना।